नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में जो बड़ी खबरें आपके सामने रखने वाले हैं, सबसे पहले उसकी जानकारी। प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे वक्फ संशोधन को लेकर छिड़े रण की, जहां संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण, यहां वक्फ संशोधन बिल को लेकर जोरदार संग्राम देखने को मिल चुका है। वहीं अब इसके खिलाफ मुस्लिम समाज भी सड़कों पर उतरा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद सहित तमाम जो मुस्लिम संगठन है इस बार भी सीएए एनआरसी की तरह सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति से सड़कों पर आए हैं? क्या दिल्ली में दूसरा शाहीन बाग बनाने की रणनीति है इनकी? इस सवाल के जवाब के साथ साथ हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर, औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग से जुड़ी। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग अब आंदोलन की शक्ल लेती जा रही है। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। औरंगजेब के नामो निशान को मिटाने की मांग जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इस मुद्दे पर सियासत भी पूरे महाराष्ट्र में हावी होती दिख रही है। पूरी जानकारी इस पर भी आपको देंगे। तीसरी खबर, ओरी के अधर्म की। ये वही ओरी है जिसकी तस्वीर आप आए दिन बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, बड़े बड़े सेलेब्स के साथ देखते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे बॉलीवुड सेलिब्रिटी ओरी ने ऐसा क्या कांड कर दिया जिससे अब उनके अरेस्ट होने की नौबत आ गई है? बताएंगे आपको। ओरी और 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज हुई, पूरा मामला क्या है, डिटेल देंगे। और आखिर में बात पाकिस्तान की करने वाले हैं। पाकिस्तान आज उसी आग में खुद जल रहा है जिसको उसने बढ़ावा दिया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सरकार और आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इस बीच लश्कर ए तैयबा के सबसे वांटेड आतंकियों में से एक फैजल नदीम उर्फ अबू कताल शनिवार रात पाकिस्तान में मारा गया है। कताल की भी कुछ अज्ञात हमलावरों ने ही हत्या की है। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में अज्ञात हमलावरों का कहर दिखाई दे रहा है। तो क्या अगला नंबर हाफिज सईद का है? बुलेटिन के आखिर में इस खबर को जरूर देखिएगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात वक्फ संशोधन बिल को लेकर छिड़े घमासान की करने वाले, क्योंकि आज दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है। बात सबसे पहले इसी की। अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकजी हुकूमत की तरफ से नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल मुसलमानों के हित में है, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच रहे थे, उनके हितों पे कुठाराघात है। वो लोग इकट्ठा होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। जेपीसी का गठन क्यों किया आपने, जब जेपीसी के सदस्यों की राय को सुनना ही नहीं था? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया। बोर्ड को पॉलिटिकल पार्टियों ने हाईजैक कर लिया। धरना कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित ही है। आज दिल्ली में नफरती मंच सजा था और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ यहां पर नफरती तकरीरें दी जा रही थी, जहरीले बोल बोले जा रहे थे। और इस मंच का इस्तेमाल कुछ सियासतदानों ने भी बखूबी किया, क्योंकि उनके लिए यह फायदे की राजनीति का मौका था। लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर मचे हो हल्ले के बीच आज दिल्ली से जो तस्वीरें आई हैं उसको लेकर बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए। बीजेपी का यह कहना है कि ये जानबूझकर विपक्षी पार्टियों की हवा देने के बाद हुआ है। हुआ क्या है दिल्ली में, जंतर मंतर में किस बात को लेकर प्रदर्शन हुआ? चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं खबर क्या है, जान लीजिए। क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जैसे जैसे फैसले की घड़ी आ रही है वैसे वैसे हंगामा तेज होता जा रहा है और वैसी ही तस्वीरें भी सामने आ रही। हुआ क्या है, दरअसल वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज प्रदर्शन किया है। और दिल्ली के जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को वापस लेने की मांग रख दी है। इस प्रदर्शन के जरिए प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कई विपक्षी नेता भी मौका देखकर फायदे के लिए पहुंचे। प्रदर्शन के बीच जंतर मंतर पर भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती रखी गई जिससे कि कोई ऐसी स्थिति ना खड़ी हो, बखेड़ा ना खड़ा हो। प्रदर्शन के बीच जंतर मंतर पर यहां पर बड़ी संख्या में कैसे प्रदर्शनकारी पहुंचे और उनकी यह मांग है कि इस बिल को रद्द किया जाए। जरा आपको तस्वीर दिखाकर शुरुआत करते हैं कैसे यह प्रदर्शन हुआ, इसको कैसे अपने फायदे के लिए विपक्षी दलों ने इस्तेमाल किया वो भी दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और मांग ये कि रद्द किया जाए वक्फ संशोधन बिल। इसको लेकर प्रदर्शन हुआ है, तस्वीर आपने देख ली। और यहाँ असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम बड़े चेहरे पहुंचे। नाम दे रहा हूँ, उसके अलावा बाकी लोग स्टेज पे ना रहें, इसलिए कि के लिए मोतबर मानी जाएगी। अपने पेश
पेशे के साथ नमक हलाली नहीं कर रहे हैं। किसे खबर थी बाहर आते ही दीगर मिली तंजीमों सेंट्रल हुकूमत तक पहुंचाना चाहता है। तो वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा था और इसको लेकर क्या स्टेटमेंट जारी किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। चलिए जानकारी आपको दे देते हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल के नाम पर अराजकता फैलाने वाला, सुरक्षा पारदर्शिता के नाम पर वक्फ संपत्ति को तबाह और कब्जा करने की साजिश है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो अपनी कार्रवाई से इसे रोके और बिल वापस लें। वक्फ संशोधन बिल भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है, ये भी कहा गया। भारतीय संविधान का स्वरूप 12 से 35 में मौजूद बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये बिल 25 करोड़ से ज्यादा नागरिकों की भावनाओं को कष्ट देने के बराबर है। हम इसे पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और सरकार से तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन आप समझिए, जब ये प्रदर्शन चल रहा था तो मौलाना यहाँ पहुंचे, अलग अलग तकरीरें दी गई और ऐसी भड़काऊ तकरीरें। बिल में क्या है ये तो हम आपको आगे डिटेल में बताने वाले हैं, लेकिन तकरीरें देकर भड़काने की साजिश रची गई, गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, गलत परिभाषा देने की कोशिश की गई। इस बिल का क्या क्या कैसे भड़काया गया है जरा आपको बताते हैं, जानकारी चलिए जल्दी से आपको देते हैं। मुसलमानों का हक छीनने की तैयारी है, ये कहा गया। मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है। नए बिल से वक्फ प्रॉपर्टी छिन जाएगी, डर दिखा रहे हैं। देखिए, नए कानून से कब्रिस्तान की जमीन भी ले लेंगे, ये भी कहा है। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की प्लानिंग है। सोचिए क्या क्या भर रहे हैं बाकी लोगों के मन में जिन्हें शायद नहीं पता है कि बिल में क्या है। मदरसों पर ताला लगाने की साजिश हो रही है। वक्फ बोर्ड के काम में दखल अंदाजी की जा रही है। वक्फ की संपत्ति हड़पने की कोशिश है। ये सब कुछ, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। आगे बिल में क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने भी तुरंत मुस्लिमों का खैरखा बनते हुए, हिमायती बनते हुए मौके को बुलाया। क्या कहा है सुनिए। कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। सुन रहे हैं आप, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। दरअसल ये वोट बचाने का ताल्लुक था जो इस तरह का बयान सामने आया, क्योंकि यहाँ पर जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बेहतरी के लिए लिए जा रहे हैं। कैसे लिए जा रहे हैं हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इकलौते सियासतदान नहीं है।